आज 22 मई है, यानी कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक पूरा महीना बीत चुका है। उस आतंकी हमले को जिसने भी देखा उसके मन में गुस्सा तो था ही साथ गम भी था। और ऐसे एक परिवार के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। करनाल ने एक बेटा खोया, लेफ्टिनेंट कर्नल विनय नरवाल। उन्हीं के पिता राजेश नरवाल जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। राजेश नरवाल जी, ये एक ऐसा वक्त है, शब्द कम पड़ जाते हैं। दुख भी है जो कभी भर नहीं सकता है, यादें मिट नहीं सकती हैं, लेकिन आज एक पूरा महीना हो गया उस बात को। हाँ मैम, आज से ठीक 1 महीना पहले यही एक दुर्भाग्यपूर्ण दिवस था जो हमारे जीवन में और 26 परिवारों के जीवन में सुनामी लेकर आया। और सुनामी ऐसी कि जिसके बाद जीवन संभव नहीं। तो ये दिन भूलने वाला नहीं है किसी के लिए। और जो ये इस तरह का कुकृत्य उन लोगों ने किया, कायराना हरकत की, तो ये बहुत ही बुज़दिली का काम था। और उन्होंने इस तरह से आतंक फैलाने की कोशिश की। पर हमारे तो बच्चों की उनके पास साथ ना कोई जान थी ना पहचान थी कुछ। आए और उनको शूट करके चले गए। ना उनको मौका मिला अपना सेल्फ डिफेंस करने के लिए, जैसा मुझे पता लगा। तो मैं इसके बारे में मैडम क्या बताऊं, बहुत ही सदमे में पूरा परिवार है हमारा। राजेश जी, क्योंकि उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई में वो जो बदला वो पूरा हुआ है? आपको संतोष है कि सरकार ने वो कर दिखाया जो सरकार कह रही थी कि वो करेगी? उन आतंकियों के साथ वैसा ही होना चाहिए था जैसे आप सोच रहे थे। हाँ मैम, इस पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस देश की सरकार ने एक चीज़ तो ठान ली थी कि हम इस तरह की हरकत करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। और उन्होंने इसका नाम फिर ऑपरेशन सिंदूर दिया। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन आतंकी ठिकानों के ऊपर, उन आकाओं के ऊपर जिस तरह से ऑपरेशन किया और स्ट्राइक किया, एज ए नेशन ये बिल्कुल सही है। और एज ए फैमिली और पर्सनल लॉस की बात करूं तो मेरा पर्सनल लॉस तो किसी भी चीज़ से पूरा नहीं हो सकता। ये तो जग जाहिर बात है। जिन फैमिलीज़ ने अपने फैमिली के मेंबर्स और मतलब बेटे खोए हैं तो वो तो वापस नहीं आ सकते, परंतु उनको सबक सिखाने के लिए इस तरह का एक ऑपरेशन अति आवश्यक था। और आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो कहा है, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, तो ये बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया है और इस पे अमल होना चाहिए और करना चाहिए। और इन एनी सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस, यदि थोड़ा सा भी हमें एनी एक्ट ऑफ टेरर लगता है तो इमीडिएटली उनको सबक सिखाना ज़रूरी है। और मैं अपने देश की सरकार से आश्वस्त हूँ कि वो इस तरह की विचारधारा के लोगों को, इस तरह के लोगों को, इस तरह के आकाओं को, इस तरह की नर्सरीज़ को बख्शेगी नहीं। और मैं संपूर्ण विश्व के नेताओं से भी प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ कि वो सब आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों। इसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए कि वो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ है, यूरोपियन है, वो किसी भी कॉन्टिनेंट के हैं, कहीं पर भी है, पर आतंकवाद हर जगह कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में है। तो उसको यदि हमें ख़त्म करना है इस ज़मीन से, इस प्लेनेट से, ताकि हम एक हार्मोनी के साथ रह पाएँ, तो हम सबको एकजुट होकर के एक निश्चय करना चाहिए कि यदि किसी भी जगह इस तरह की कोई बात है, ऐसा नहीं कि एक्ट हो, एक्ट से पहले है कि इस तरह की कोई नर्सरी तैयार की जाती है, कोई आइडियोलॉजी है, कोई बुक छापता है, बुक लिखता है, तो उनके खिलाफ ये एक्शन लेना ही चाहिए। और उनको सजाए मौत के अलावा कुछ भी इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आतंकियों ने देश को बांटने की कोशिश की, धर्म पूछकर, नाम पूछकर वो कायराना हरकत की, लेकिन हमने दिखा दिया कि हमारा धर्म सिर्फ एक है, वो है एकता।
प्रिसिशन के साथ अटैक किए गए, 100% स्ट्राइक रेट रही। आपको लगता है कि जो टारगेट पूरा करना था, क्योंकि एयरफोर्स की तरफ से, सेना की तरफ से ये कह दिया गया कि उन्होंने टारगेट पूरा किया है, लेकिन आप चाहते हैं कि आगे भी इस तरीके का जवाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए, जारी रहना चाहिए ऑपरेशन? मैं इस बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने धर्म पूछ करके ये हरकत की और छोटे छोटे बच्चों के सामने, उनकी वाइफ्स के सामने, फैमिली के सामने ये सब किया है, तो ये बहुत ही बुज़दिली वाला काम। और उन्होंने ऐसा किया तो उनको ये इसका सबक भी सिखाया गया कि यस, यदि ऐसा किया है तो इसका जो परिणाम होगा ये होगा कि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब रही बात जो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन किया है कि धर्म के अलावा भाई उन्होंने देश को बांटने की कोशिश की। ये दहशतगर्द लोग हैं, इनको हमें अनस्टेबल करना है और दहशत फैलानी है पब्लिक में, अनस्टेबिलिटी लेके आनी है। इनका एक ही मकसद है बस, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है कि किसका बेटा है, किसका बाप है, किसका बच्चा है, कौन गया कौन नहीं गया। जैसे उस दिन था, उस दिन जो इन्होंने हरकत की है और 26 लोगों को मौत के घाट उतारा है, यदि 10 मिनट आगे पीछे ये बच्चे हो जाते सभी, तो उनकी जगह तो ये दूसरा होता। उनको किसी से पर्सनली ये नहीं था कि इसको, उन्होंने तो टारगेट था कि यस हमने करना है। तो ये बहुत ही बुज़दिली वाला काम। और भविष्य में भी, जैसे कि अब आपने पूछा कि सभी टारगेट पूरे हुए, जैसा एयरफोर्स ने कहा, मैडम इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि सरकार के कितने टारगेट्स थे और कितने हैं और कितने होंगे और कितने अचीव हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, इस बारे में तो मुझे नहीं पता है। बट सरकार ने बहुत अच्छे से इसका जवाब दिया है और भविष्य में भी यदि ऐसा कुछ होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। अब सरकार से कोई मांग है आपकी? जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया तो यही कहा गया, जिस निर्मम तरीके से उन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा गया, नाम भी उसी लिहाज से रखा गया। आपको थोड़ा सा रिलीफ महसूस हुआ कि हाँ, विनय की आत्मा को थोड़ी शांति महसूस हुई होगी? आपको लगा ऐसा अभी तक जो सरकार की तरफ से किया गया है? मैडम सरकार ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है और अपने तरीके से बिल्कुल सही ही किया है उन्होंने। और रही बात संतोष मिलने की, आत्मा को शांति की, ये बातें उन सब चीज़ों से अलग है। जैसा मैंने आपके प्रथम प्रश्न के उत्तर में भी कहा था कि मेरी भरपाई तो नहीं हो सकती, इन 26 परिवारों की भरपाई बिल्कुल नहीं हो सकती है। परंतु जिस तरह से उन्होंने इसका ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, बिल्कुल सही नाम दिया गया, क्योंकि हमारी बहनों का, बेटियों का, बच्चों की मतलब कि मांग का सिंदूर ही उजाड़ा उन्होंने, तो बिल्कुल सही नाम दिया और सटीक नाम है ये। और इसमें भरपूर कोशिश की गई कि जो इस तरह का काम करने वाले जो आतंकी हैं, ऐसे लोग हैं, उनको अच्छा सबक सिखाया जाए और उनको ख़त्म किया जाए। शहीद का दर्जा देने की मांग की जा रही थी, क्या आपको भी लगता है कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए? मैडम जैसे आज की तारीख में हम देखें, जैसे अभी हमने दूसरे सवाल के जवाब में आपको बताया कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वार। तो यदि ऐसे देखा जाए तो वो टेरर अटैक था और वार था, तो वार में क्योंकि मेरा बेटा तो वैसे भी इन जॉब था, सर्विस था, ठीक है, अभी शादी के बाद वो घूमने गया था, बट था तो इन जॉब वो, तो शहीद का दर्जा सरकार को देना ही चाहिए। आपकी कोई मांग है अभी सरकार से आगे? मेरी तो मैडम यही एक अपील है, मांग नहीं है, अपील है मेरी कि जहाँ पर भी ऐसा हमें शक होता है कि ऐसे स्पॉट चिन्हित कर दिए जाने चाहिए कि जहाँ पर हम जल्दी से हेल्प हमारी नहीं पहुँच सकती है या कोई और दिक्कत आ सकती है या टेराइन ऐसी है या टोपोग्राफी ऐसी है, तो वहाँ पर किसी को जाने ना दिया जाए ताकि इस तरह की घटनाएं ना हों। जो बैसन घाटी में हुआ उसकी जांच जारी है, आपको लगता है कि सुरक्षा में चूक हुई? आप मानते हैं इस बात को? मैडम इस बारे में मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मैं तो कभी बायसरन गया भी नहीं, ना मैंने देखा कि वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, टोपोग्राफी कैसी है, तो जब मैं बता ही नहीं सकता कि वहाँ क्या है क्या नहीं है। हाँ, सरकार से फिर मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि इसमें डेफिनेटली NIA की जांच हो रही होगी और NIA की जांच थोरो होनी चाहिए और यदि शक जरा सा भी किसी पर है तो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की हरकत वैसे तो नहीं हो सकती है बिना मिले जुले। सीधा ये नहीं कि आतंकी आए 4 और आकर के शूट करके चले गए, फायर करके चले गए,
तो इसमें वहाँ के लोग शामिल हो सकते हैं, कहीं और के शामिल हो सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट के शामिल हो सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के शामिल हो सकते हैं, हमारे सरहद पार के लोग शामिल हो सकते हैं। तो इसमें एनआईए की जांच तो बिल्कुल डिस्क्रीट इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उनको सजाए मौत होनी चाहिए जो भी शामिल है इसमें। बख्शना नहीं चाहिए। सर कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी उन्होंने अभी उनसे पूछताछ की जा रही है, वहाँ के लोकल लोग भी मिले हुए हैं। उसके अलावा कुछ आतंकियों के घरों को ध्वस्त भी किया गया, कुछ आतंकियों को मारा भी गया। आपको लगता है कि जांच जो चल रही है वो सही तरीके से चल रही है और आप संतुष्ट हैं अब तक की जांच में? मैडम, ये सरकार की एजेंसियां हैं, क्योंकि मैं भी एक सरकारी अधिकारी हूँ। वो एजेंसियां अपने हिसाब से पूरा बिल्कुल 100% देशभक्ति के साथ और लॉयल्टी के साथ और इंटीग्रिटी के साथ अपना काम करती हैं और वो कर रही हैं। तो उस पर तो कमेंट करने का और वो कुछ भी बोलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत अच्छे से कर रही है और करेंगी और कर रही हैं, और हमारा तो विश्वास है और करेंगी। तो राजेश नरवाल जी हमारे साथ मौजूद थे। इनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो सरकार ने जवाब दिया है, ऐसा ही जवाब पाकिस्तान को मिलना चाहिए और विश्व भर के जो तमाम देश हैं उनको भी भारत का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि भारत ने पहले से ही कहा है कि वो आतंक और आतंक के आकाओं का खात्मा करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को आगे बढ़ा रही है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मोनिका ठाकुर, न्यूज़ 18 इंडिया, करनाल।